अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज, आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2013 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बिहार पैरामेडिकल 2013 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए, क्लास पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, स्टडी विथ रितेश। आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विथ रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा, जहाँ पर आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट और क्लास का पीडीएफ जो है रेगुलर मिलते रहेगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 20 बराबर 400 का x प्रतिशत, तो x का मान बताएं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और ये 2013 का क्वेश्चन है, ये पैरामेडिकल 2013 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 20 बराबर 400, ठीक है। इसके बाद मैथ में का, के, की का मतलब क्या होता है? गुना होता है, तो गुना का चिन्ह दे देना है। इसके बाद बोल रहा है x प्रतिशत यानी x, अब प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए और 4 पच्चे 20। तो x बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों? 5 आ गया, है ना। तो ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 80 और 112 के बीच प्रतिशत बढ़त क्या है ना। तो देखिए कैसे बनाइएगा, तो आप मुझे ये बताइए 80 से 112 हुआ है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? यानी 112 जो है ये 80 से कितना अधिक है, इनके बीच का डिफरेंस बताइए। तो बच्चों हाँ जी, क्या बोलिएगा? 32। तो 32 कर देना है अपॉन में। अपॉन में देखिए, मैंने आपको कहा था जिस भी संख्या या जिस भी अल्फ़ाबेटिकल के बाद का, के, से, सी कुछ भी आए उस चीज़ को अपॉन में कर देना है। तो अपॉन में क्या कीजिएगा? 80 कर दीजिएगा और गुना में 100 कर दीजिएगा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 चौके 32, तो कितना आ जाएगा? 40%। ठीक है, हाँ। तो ऑप्शन जो है डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगर मोहन के पास 50 रुपये है और कृष्ण के पास उससे 50% ज़्यादा है और राधा के पास कृष्ण से आधे हैं, तो राधा के पास कुल कितने रुपए हैं आपको बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, और इसी टाइप के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 लोगों की बात हुई है, मोहन, कृष्ण और राधा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मोहन हो जाते हैं और यहाँ पे कृष्णा जी हो जाते हैं और यहाँ राधा जी हो जाती हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि मोहन के पास ना 50 रुपया है। ठीक है, इसके पास 50 रुपया है। अब बोलता है कि कृष्ण के पास उससे 50% ज़्यादा है, यानी कृष्ण जी के पास मोहन का कितना है? 50 है, इससे 50% ज़्यादा है। तो गुना में क्या करिएगा? 150 और प्रतिशत हटाइएगा तो 100 आएगा। ठीक है, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो बताइए 15 25 कितना हुआ? 75 हुआ। तो कृष्ण जी के पास कितना रुपये हुआ? 75 रुपये हुआ। अब राधा के पास जो है बोल रहा है कि कृष्ण से आधे हैं, यानी राधा के पास जो है कृष्ण से आधे हैं। तो कृष्ण के पास कितना है? 75 रुपये है, तो राधा के पास कितना होगा? 75/2, 75/2 होगा ना, यानी 37.5 रुपया होगा। अब पूछा क्या है? तो पूछ रहा है कि राधा के पास कितने रुपए, तो कितने रुपए हैं? 37.5 रुपये है, 37.5। देखिए तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सब आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस पेपर हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल 16 रुपए की और 132 अंडे 48 रुपए के आते हैं, तो 70 पेंसिल और 22 अंडों की कीमत क्या होगी, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल जो है इसका जो प्राइस है 16 रुपये, यानी 16 रुपये में
भाई 5 पेंसिल आती है। इसके बाद बोल रहा है कि 132 अंडे यानी 132 एग्स, ये कितने रुपए के आते हैं बच्चों? ये 48 रुपए के आते हैं। तो पूछा क्या है? पूछ ये रहा है ना कि आपको बताना है 70 पेंसिल और 22 अंडों यानी 22 एग्स की कीमत क्या होगी, इसी का तो बताना है आपको। कैसे बनेगा? एक चीज़ बताओ, 5 पेंसिल का जो मूल्य है मुझे दे रखा है कितना? 16 रुपये है। अब मैं इस 5 को मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं 70 पेंसिल जैसा बनाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं 14 से गुना करूँगा तो 14 25 70, तो 70 हो जाएगा ये। तो भाई जब मैं 14 यहाँ पे गुना किया हूँ, 5 पेंसिल में अगर मैं 14 गुना किया हूँ तो यहाँ पर भी तो मैं 14 गुना करूँगा ना, ऑफकोर्स करूँगा। तो अब देखिए, तो यहाँ से 70 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? यानी 16 गुने 14 कीजिए आप लोग। तो कीजिए, 16 में 14 से गुना कीजिए तो देखिए, तो 6 चौके 24 और 6 और 4 10, 2 12 है ना, और 1 2 है ना, 224। तो आप ही बताओ यहाँ से 70 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया बच्चों? 224 आ गया। ध्यान से समझना, 224 आ गया। अब इसी तरह ये 132 अंडे हैं ना, है ना, इसको मुझे 22 अंडा बनाना है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं 6 से भाग दूंगा ना, 132 में 6 से भाग दूंगा तो ये 22 अंडा आ जाएगा। तो जब मैं 6 में यहाँ पर भाग दिया हूँ तो यहाँ पर भी तो मुझे 6 से भाग देना होगा ना, तब ना ये भी मतलब आपस में बराबर हो जाएगा। तो 6 में भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 8 रुपये आ जाएगा। तो अब आप ही बताओ, 22 अंडे, यहाँ से 22 अंडे का भी मूल्य निकल गया, कितना? 8 रुपये निकल गया। तो देखिए 224 में अगर आप लोग 8 को जोड़ दीजिएगा, यानी देखिए 70 पेंसिल का जो मूल्य आ गया वो कितना आ गया? 224 आ गया। 224 आ गया ना, और प्लस में 22 अंडों का मूल्य कितना आ गया? 8 रुपये आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो 232 आ रहा है आप लोगों का। एक बार बोल दीजिए 232 आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ रही है बच्चों समझ में? क्वेश्चन आ रहा है समझ में? एक बार आ रहा है तो बोल दीजिए यस, यस बोल दीजिए जल्दी से, ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2 + 7 गुना 16 माइनस, फिर ब्रैकेट में 8 - 7 दिया है, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट में 9/3 दिया है, और पूछा है x का वैल्यू। बच्चों कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। बोर्ड मास आप लोग पढ़े भी होंगे। b से क्या होता है? ब्रैकेट होता है, यानी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखते हैं, उसके बाद ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। डी से डिवीज़न होता है, पढ़े हो ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? उसके बाद एम आता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद ए आता है एडिशन, जिसका मतलब होता है, उसके बाद एस यानी सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड मास के रूल को फॉलो करता है। तो आइए इसको मैं बनाता हूँ। तो 2 + 7 और गुना में 16, और फिर देखिए ब्रैकेट आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 8 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। सॉल्व हो गया ये। और फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए। देखिए फिर से ब्रैकेट वाला आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, यानी 9 में भाग दीजिए 3 से, तो 3 आ जाएगा। आइए इसके बाद, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 लिख देना है, प्लस अब गुना है, क्योंकि अब इसमें सबसे पहले गुना वाला को सॉल्व करना होगा ना। तो आप ही बताइए 16 सत्ते कितना होता है? हाँ जी, कितना होता है? 112 हो जाएगा। फिर -1 - 3, ठीक है। अब फिर देखिए, अब 2 में 112 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 114। और फिर माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, तो साइन माइनस का दे दिया हूँ मैं, और यहाँ पर 4 कर दूंगा। ठीक है, तो अब बताइए 114 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 110 आएगा। आ रहा है समझ में? बोर्ड मास पढ़े हो तो आप लोगों से क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 7/13 डिवाइड 28/52। ठीक है, कैसे कीजिएगा? तो देखिए, तो 7/13, अब ये डिवाइड है, मैं यहाँ पर गुना में चाहता हूँ, गुना में करना चाहता हूँ। तो गुना करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 52 ऊपर आ जाएगा, ये 52 ऊपर आ जाएगा, ये 28 नीचे आ जाएगा। तो 52/28, ये सब तो पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े हो ना?
तो देखिए तो काटिए, 7 चौके 28 हो जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी 4 से 4 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। तो ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक नया प्रिंटर 10% कम समय लेता है। अगर पुराना प्रिंटर 46 पन्ने छापने में 10 मिनट लेता था तो नया प्रिंटर कितना समय लेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि पुराना प्रिंटर जो है ना वो 46 पन्ना छापता था और टाइम कितना लेता था, 10 मिनट। तो ये जो 46 पन्ना दिया हुआ है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये झूठ मूठ का दिया है ताकि आप लोग बनाइए और लेंदी प्रोसेस में चले जाइए, है ना। हाँ, तो इसको जो है इग्नोर कर देना है और फिर बनाना है क्वेश्चन को। कैसे बनाइएगा, देखिए सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए क्या है, क्या बोल रहा है 10% कम, तो 10% कम का हम क्या लिखते थे, 90% लिखते थे ना, 90% लिखते थे। तो 90% हटाइएगा तो बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो समय दिया होगा ना वो लिख लीजिएगा, कितना समय दिया है, 10 मिनट, तो गुना में 10 कर लीजिएगा, हो गया 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना है आंसर, 9 मिनट। तो नया प्रिंटर कितना मिनट लेगा जी, 9 मिनट लेगा। अगर यही अब से सेकंड का पूछता तो क्या करते, 9 मिनट। अगर आपसे ये बोलता है कि नया प्रिंटर कितना सेकंड लेता, तो आपको मालूम ही है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है ना। तो 9 मिनट बराबर कितना सेकंड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 में 60 से गुना कर दीजिए तो 540 सेकंड। अगर सेकंड में पूछता तब, लेकिन यहाँ पे आंसर में मिनट दिया था और मिनट के बारे में ही बच्चों पूछा था। आ रही है बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कीमतों को 12.1/2%, ये क्या है, ये है 12.1/2% है, ठीक है, यानी 12 इंटीजर 1/2%। तो एक दुकानदार ने कीमतों को 12.1/2% कम कर दिया। अगर राम पहले एक बल्ले के लिए 128 रुपये देता था तो अब उसको कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, ये 12.1/2% है ना, 1 मिनट, हाँ अच्छे से लिख देता हूँ, क्या है 12.1/2%। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं परसेंटेज का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी मतलब निकालना होगा, किसी भी संख्या का, कोई भी अगर संख्या जो है परसेंटेज में है तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना होगा। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, बताइए। हाँ जी, तो क्या होगा, देखिए 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 25/2 कर दीजिएगा यहाँ से, इतना तो कीजिएगा ना जी, 25/2। अब परसेंटेज है, इसको हटाना है, तो हटाइएगा तो बटा में 100 कीजिएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो अब देखिए तो 25 चौके 100, यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 1/8, 8 आ जाएगा, बस बन गया। तो अब मुझे ये बताइए, हाँ अब मुझे आप लोग ये बताइए कि पहले जो है राम बल्ले के लिए कितना रुपया देता था, यहाँ पे 1/8 में देखिए, क्वेश्चन को छोड़िए 1/8 में, तो पहले जो राम है वो एक बल्ले के लिए कितना रुपया देता था, 8 रुपया देता था पहले। लेकिन बाद में कितना देने लग गया होगा बताइए, बाद में बोल रहा है कि दुकानदार ने जो है ना कीमतों को कम कर दिया है ना, कितना, तो 12.1/2%। तो पहले 8 देता था, मान लो पहले 8 रुपया ही देता था, तो बाद में जो है कितना कम कर दिया गया होगा, 8 में से 1 गया 7, मतलब पहले तो 8 देता था, बाद में कितना देने लग गया, 7 देने लग गया। आ रहा है समझ में, पहले ही 8 रुपया देता था, बाद में बोल रहा है ना कम कर दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है, ये 8 में से 1 को घटा लेना है, ये 8 में से 1 को घटा लीजिएगा, कम बोला है इसलिए, तो 8 में से 1 को घटाइएगा तो बाद में ये 7 रुपया देने लग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो ये 8 और 7 आया है, यानी रेशियो में बोल सकते हो, तो रेशियो में है तो गुने में x कर देंगे, यहाँ पर भी गुने में x कर देंगे, यानी पहले ये 8x देता था, बाद में 7x देता था। अब बोल रहा है कि अगर राम पहले, अब देखो ध्यान से समझना, बोल रहा है कि अगर राम पहले एक बल्ले के लिए 128 रुपया देता था, तो देखिए तो पहले वो जो था x के फॉर्म में 8x देता था और रुपया के फॉर्म में कितना देता है,
128 देता है। आ रहा है समझ में? तो x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 छः 48, 16 आ गया। पूछा क्या है, तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, यानी पहले तो 8x था और ये बाद वाला क्या है, प्रेजेंट है, यानी अब है। तो अब का निकाल दीजिए, यानी 7, x का वैल्यू कितना आया, 16 आया, तो 16 सत्ते बता दीजिए 112। तो अब उसे कितना देना पड़ता होगा बच्चों, 112 रुपया देना पड़ता होगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है समझ में? जल्दी से बोलिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक अलमारी में गुप्त और अति गुप्त फाइलें हैं, उनका अनुपात 3:2 है, तो अति गुप्त फाइलों और कुल फाइलों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ पर गुप्त फाइल और अति गुप्त फाइल की बात हुई है। ठीक है, और इनके बीच का जो रेशियो है बच्चों वो क्या है, 3:2 रेशियो में। तो बच्चों हाँ, इसको आप लोग गुना भी कर सकते हो x में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोल ये रहा है ना कि अति गुप्त फाइल कौन सा है, ये 2x वाला है, और कुल फाइलों का अनुपात क्या है, तो अति गुप्त जो फाइल है इसका रेशियो क्या है, 2x है ना। और अनुपात में ये जो कुल फाइल कितना हो जाता है, कुल फाइल कितना है, 3x और 2x। भाई कुल का मतलब क्या, गुप्त फाइल भी आ गई और अति गुप्त फाइल भी आ गई। तो कुल फाइल कितनी है, 3x + 2x कितनी है, 5x। तो आपको यही बताना था कि अति गुप्त जो फाइल है ना ये वाला, और जो कुल फाइलें हैं ये वाला, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो देखिए तो क्या है, x से x काट दीजिए, तो क्या आ गया, 2:5। 2:5 जो है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुछ है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, कौन से युग्म में दोनों अनुपात समान है। यानी ये पहला जो है अनुपात दिया है, दूसरा अनुपात दिया है, ये पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा करके दे रखा है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो मतलब समान है, यानी पहला भी भाई वही होगा, दूसरा भी वही होगा, इन चारों में से कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। ये पहला ऑप्शन दिया है 3:7, और फिर इसमें ये दिया हुआ है 9:21। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब देखिए 9:21 है, इसको मैं काट सकता हूँ 3 के पावर से, ऑफकोर्स काट सकता हूँ, इसको और छोटा कर सकता हूँ मैं, 3 × 9 और 3 × 7 21। तो देखिए तो ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया, यानी यहाँ पर भी 3:7 है, यहाँ पर भी 3:7 है। पूछा क्या था, पूछा यही था कि कौन से युग्म में, कौन से जोड़े में दोनों अनुपात सेम है। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आज हम लोगों ने इस क्लास में 10 क्वेश्चन देखे, और अगली क्लास में फिर से मैं 10 से 15 के बीच में जो है क्वेश्चन लेकर आऊँगा प्रीवियस पेपर के। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।